की मात्रा। आ की मात्रा। मैं उसकी क्या बता रहा हूँ यहाँ? ये डंडा बता रहा हूँ हाथ से। आ की मात्रा। आ की मात्रा। छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा। बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा। छोटा की मात्रा। तो दोस्तों दुनिया में पागल लोगों की कोई कमी नहीं है। पागल हमें हंसाते नहीं बल्कि हंसने पर मजबूर कर देते हैं। पागलों में कुछ मम्मी के मगरमच्छ और पापा की परियां भी शामिल है। इन्हें देखकर तो आपकी भी ऐसी छुट जाएगी। तो चलिए फिर इन पागलों की पागलपंती देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक। तो चलिए चलो। कुछ पापा की परियां तो ऐसी होती है जो कि प्रपोज के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन कुछ पापा की परियां ऐसी भी होती है। हाँ ये तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। ऐसे नहीं हुई शर्म आती है। I love you. साले कुत्ते! तो कहा जाता है अगर शादी में गए हैं तो शादी में सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। पास में कौन खड़ा है ये भी देख लेना चाहिए। क्या माल है यार। भाई देख वो लाल सूट वाली कितनी अच्छी लग रही है। देख वैसे कहा जाता है कि दोस्त की सेटिंग को मैसेज नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई साहब कर देते हैं। लेकिन भाई साहब की सेटिंग तो बड़ी मासूम थी। तू मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज क्यों किया? गलती से हो गया भाई। गलती से? ये गलती से हो गया। उसका आईडी मेरे में भी खुला है, वो अभी देखी नहीं है। अच्छा। बहुत मासूम लड़की है, इतना गंदा मैसेज देखेगी तो दिक्कत हो जाएगा। डिलीट कर दो। अभी करता हूँ। डिलीट कर दो। हाँ कर रहा हूँ ना। रुक तेरे को बताते। वो कहते हैं कि कल की दुख और आज की खुशी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है, जैसे कि यहाँ पर था। कामिल यार तू कल इतना सैड क्यों था? वो यार कल मेरी बीवी 25,000 रूपए का एक सूट ले आई। और आज इतना खुश क्यों है? वो आज तेरी बीवी को दिखाने गई है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया ही नहीं। आजकल के लड़के कुछ ज्यादा गंदी नजर डाल लेते तो मैडम ने देखे पीछे कैमरा लगा लिया तो देखिए भाई सब क्या होता फिर। हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह। डेली जाने वाला दोस्त जब स्कूल नहीं जाता तो कुछ लोगों को उसकी याद आती है, जैसे कि यहाँ पर किसी को आ रही थी। हाँ भाई काजल तुम्हारे बारे में स्कूल में कुछ पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? कि वो कलवा क्यों नहीं आया? बड़े से बड़े महात्मा कहकर गए कभी किसी के मैटर में नहीं बढ़ना चाहिए वरना परिणाम गलत ही निकल के आएगा, जैसे कि यहाँ पर। हाँ भाई कैसी लगी? क्या बात है भाई? क्या मैटर है? क्या खुद ही देख ले क्या मैटर है। अच्छा। वो भी कहा जाता है कभी दूसरे पे हंसना नहीं चाहिए वरना खुद की हंसी कब बन जाए पता ही नहीं चलता। लड़की के हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि पापा जी इसको डांट क्यों रहे थे, जरा देखिए आप भी। इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तुझे, इतनी फीस जाती है तेरी साल की, तुझसे एक नंबर नहीं लाया जाता। अरे क्या हो गया? क्यों डांट रहे हो? सही नंबर तो लेकर आइए इस बार पेपर में। अरे पेपर का नहीं मैम का नंबर मांग रहे हैं मम्मा। वैसे तो डिलीवरी खाने या कुछ सामान मंगाने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स गर्लफ्रेंड इसका यूज कर रही थी। हाँ जी भैया। नमस्ते बहन जी। अंकित को बोला? हाँ जी जी। अंकी। हाँ हाँ जी अंकित को बोला? हाँ जी जी। थोड़ा साइड में आ। क्या हुआ? थोड़ा और साइड में आ। क्या बोला तूने? वहीं पे रह, वहीं पे रह, वहीं पे रह, वहीं पे रह। यहाँ पे साइन कर दो सर।
अच्छा। ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने बोला था आपको डिलीवर करने के लिए ना, 2 हिप्स थे मुंह पे डायरेक्ट और 3 मुक्के थे, 2 लाते थी, तो एक आधा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो कोई दिक्कत कुछ रिटर्न का भी है? नहीं वैसा कुछ नहीं सर। यहाँ पर निप्पी कहाँ पर रहता है? बगल में रहता है। हाँ, उसके लिए भी कुछ है? हाँ उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसके लिए बेल्टें दी है ना 5, बगल में उसका घर पूरा। ठीक, थैंक यू। इधर आ। ऐसे तो अकेली सड़क पर बिल्कुल डर लगता है, लेकिन जब भाई पुलिस वाला लिफ्ट दे तो ले लेनी चाहिए। भाई साहब ने भी कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेता। हाँ भाई बैठा है क्या? यार ये तो सकलते ही चोर सा लग रहा, कभी मुझे लूट ले। ना जी चला जाऊंगा मैं तो। हाँ भाई मैं छोड़ दूं? ये साहब तो ठीक लग रहे, कम से कम इनके साथ बच तो जाऊंगा। ठीक है जी। मतलब मैं कह नहीं रहा था, यो थारे ही कब्जे में होगा। जो लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं बनने या तो वे कुछ शादी कर लेते हैं, तो उनके पापा जी उनको सुनाते हैं, तो देखे फिर। पापा शादी कर ली मैंने। तुमने मेरे से बिना पूछो शादी क्यों करी? तुमने भी पूछा था मेरे से जब शादी करी थी। बच्चे कमाल के होते हैं, उनकी नकल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसा भी हो जाता है। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपनी पत्नी का भविष्य पहले देख लेते हैं, अपने बालों से बता देते हैं कि कौन सी साड़ी पहनी होगी। मुझे पता है मेरे बाल काले हैं ना, तो मेरी बीवी काली साड़ी पहनती है। और भाई तुझे पता है मेरे लाल बाल है ना, तो मेरी बीबी लाल साड़ी पहनती है। और भाई तेरी? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? मैंने कुछ किया भी नहीं है। भाई जब कॉमेडी की बात की जाती है तो हरियाणा वाले पीछे नहीं रहते, तो यहाँ पर भी देखिए क्या ही शायरी मार देती है मैडम। सऊदी बस में बाज का चटगी, कमाल की लुगाई है। हाय अल्लाह, तेरा मुंह है कि दही बल्ला? कमाल तो मेरा देवर है, मैं तो जमाल की लुगाई हूँ। तो भाई आज के टाइम में किसी पर टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए भाई सब क्या ही बोल देते हैं। रुकियो जी एक बार। रुकन काटे मोटरसाइकिल पंचर दूर। ऐसा दिखाया जा रहा है कि वीडियो में बालों को ऐसे भी सेट किया जाता है, तो भाई साहब ने भी कुछ ट्राई करने की सोची, तो देखिए क्या हो जाता है फिर। कहा जाता है कि अपनी बड़ी दीदी की जीजू के सामने कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए, वरना ये मिलेगा सुनने को। मेरी दीदी का बहुत ख्याल रखना, मेरी दीदी गाय है गाय। हाँ तो इसे गौशाला में बांधना चाहिए था ना, मेरे साथ क्यों बांध दिया? अरे मैं वैसे गाय नहीं बोल रही, दीदी है बहुत। कैसे हैं ये? कुछ लड़कियां इतनी ज्यादा आलसी होती है जो कि फैन चलाकर सो जाती है और फिर बिजली विभाग वालों को परेशान करती है रात को। हेलो हाँ सर, बिजली ऑफिस से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे थे थोड़ा लाइन काट दीजिएगा ना। काहे? वो हम ओढ़ पोड़ के सुत गए हैं, ठंडा लग रहा है, पंखा बंद करना भूल गए थे। आपने सुना होगा दुनिया में कुछ बड़े लोग रहते हैं, तो शायद वे बड़े लोग यहाँ पर भी है। भाई साहब दोस्त की फोटो खींचते हैं तो 1 नंबर आती है, लेकिन भाई साहब बार बार खींचते हैं तो 1 नंबर ही आ रही थी, लेकिन जब अपनी खींचने की कोशिश करते हैं तो देखिए भाई साहब के साथ क्या हो जाता है। वैसे तो डॉगी बहुत ज्यादा मासूम होते हैं और इनकी केयर भी सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था भाई। शेरू ओए, क्या कर रहा है यहाँ पे? गंदे जानवरों के साथ खेल रहा है, बीमारियां फैलाएगा। चल घर पे। तो ये नहीं बोल रहा, चल रे। गजब भाई वो कहा जाता है कभी दोस्त के बीच में गेम नहीं देखना चाहिए। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कि ईयरफोन लगा करके गाना गाते हैं, लेकिन जब ईयरफोन निकाल दे तो फिर देखे उनका हाल। आज तक आपने बहुत सारी रेसिपी देखी होगी, एक से एक सब्जी की रेसिपी देखी होगी, लेकिन आप आज फोन की रेसिपी देख लो। हमका फोन तो अंदर गिर गया, देख के कैसे निकालने की कोशिश कर रही है।
देखो दुनिया में अगर बिजनेस करना है तो दिमाग तो लगाना ही होता है, लेकिन भाई साहब में कुछ ज्यादा दिमाग था। देखे भाई साहब कैसे पोपट बना रहे हैं सभी का। आजकल आपने बहुत सारे जुगाड़ देखे होंगे, लेकिन जरा ये देसी जुगाड़ भी देखिए। भाई साहब ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, भाई साहब आ गए थे चोरी करते हुए। अगर आपको भी अपने पापा से पैसे लेने हैं तो आपको भी कुछ ऐसी ट्रिक लगानी पड़ेगी जैसे कि इन भाई साहब ने लगाई। वो पड़ोस वाली चाची थारे बारे में कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? पहले 200 रुपए दो फिर बताऊंगा। लेकिन 1 सेकंड। अब बता। यूँ कह रही थी सब अपने बाप को सुधार लो, अन्य उसकी थाने में रपट कर कांगी। साहब ने ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा था, तो आज कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम गलत ही कर रहा है। किस्मत खराब होती है, शायद इसी को कहते हैं। देखो दोस्ती बड़ी कमाल की होती है, लेकिन दोस्त भी ऐसे बनाने चाहिए जो कि गजब का मजाक कर दे, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब ने किया। देखे अपने दोस्त के साथ क्या ही पोपट कर देते हैं, भाई साहब क्या ही जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा देखो अगर डॉक्टर सलाह बताते हैं कि ये खाना नहीं खाना तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन भाई साहब कुछ दिमाग लगा लेते हैं। खटाई और खास तौर पर तेरे चावल बिल्कुल बंद है भाई। ओ भाई, पर तेरे तो चावल बंद करे डॉक्टर ने। अजी चावल ही तो बंद करे, तारी थोड़ी बंद करी। वो कहते हैं कि पुराने जमाने में तो बिल्कुल भी स्मार्टफोन नहीं थे, तो देखिए भाई साहब सेल्फी कैसे ले रहे हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि फोन का यूज करके पढ़ाई भी करते हैं, जैसे कि भाई साहब ने यहाँ पर पढ़ाई की हुई थी, जरा सुनिए। आज ए फॉर एप्पल कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ोगे? आओ तब आओ पढ़ाओ। ए फॉर सेव। बी फॉर लड़का। लड़का। सी फॉर मारुति। मारुति। डी फॉर कुकुर। कुकुर? कुकुर? अजी हाँ। कहाँ से पढ़े हो ये सब? मोबाइल में से। मोबाइल में तुमको ये पढ़ाया जा रहा है? देखो दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि खाने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन पॉकेट मनी नहीं होती है। तो देखिए भाई साहब क्या जुगाड़ लगाने को कहा था पापा की परी से। मेरे पास एक आइडिया है, मैं मोमोज वाले को जाके बोलता हूँ कि मोमोज में पत्थर निकला है, तू यहाँ पे पत्थर लेकर आ, मैं जाके मोमोज वाले को लेकर आता हूँ। भैया वो आपसे मोमोज लिए थे यार, मोमोज में पत्थर निकला है। पत्थर? हाँ आ जाओ दिखाओ। आ जाओ। बात कुछ समझ न आए। अगर पापा की परी पर विश्वास करोगे तो यही होगा फिर। देखो हरियाणा वाले स्टूडेंट भी कुछ कमाल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर भाई साहब ने गजब का आंसर दिया। वास्को डी गामा भारत कद पहुंचा? जाड्या माथा जी। जाटे में क्यों पहुंचा? फोटो में देखा था जी, कोट पहन रहा था। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बचपन से ही जीएफ नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब ने बताया। चलो ABCD सुनाओ। ABCDEHI। GF कहाँ है? वो तो मेरी किस्मत में बचपन से नहीं है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा। पापा की परिया बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती है, तभी तो कहा जाता है इतने क्वेश्चन नहीं क्या करो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शादी नहीं की, उसका कारण कुछ भाई ये भी हो सकता है, जरा सुनिए। शादी क्यों नहीं करता? क्या करे भाई, हमको लड़के पसंद नहीं होता है। तो कहते हैं अगर दोस्त जादू दिखाए तो नहीं देखना चाहिए, वरना कुछ पोपट हो जाता है। तुम लोग को एक जादू दिखाऊं? हाँ भाई दिखाना। तू अपना हाथ यहाँ रख। ठीक है।
शायद इसीलिए कहते हैं घर वाले कभी दिमाग वालों से शर्त नहीं लगानी चाहिए, वरना पैसा डूब ही जाता है। एक ही गट्टे में बोलेगा, एक बार में 5 गट्टे ठा लूंगा मैं सीमेंट के। हाँ शर्त लगा ले 500 की, लग गई। चल ला पैसे दे। अगर भाई आप भी अपने दोस्त पर कुछ ज्यादा विश्वास करोगे तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि यहाँ पर हुआ है। सामान तो मैंने सारा चोरी कर लिया, लेकिन मुझे पुलिस से डर लग रहा। घबराओ ना, बाहर में नहीं खड़ा, यहाँ दूर दूर तक कोई पुलिस नहीं है। जल्दी दीवार टाप। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी जेब को फोन देते हैं कि रात को कॉल करूंगा, लेकिन उल्टा ही पलट हो गया यहाँ पर। तो मेरी जान फोन और चार्जर, अब पूरी रात बात किया करेंगे। रात बहुत हो गई है, चलो बाबू के पास फोन लगा लेता हूँ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कभी कभी मम्मी गुस्से में मार देती है, लेकिन भाई साहब कुछ ज्यादा दिल पर ही ले गए थे। जरा देखिए आगे। मुझे ऐसे नहीं मारना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये पेज पकड़ो, इसको गुड़ी मुड़ी करो, अब इसको सीधा करो। क्या ये पहले जैसा हुआ? नहीं। वैसे ही कुछ रिश्ते होते हैं जो सॉरी कह देने से सही नहीं हो जाते। रिमोट उठा, टीवी चला, चली नहीं। अपने तरीके से चला, चली। हाँ। वैसे ही तू इस कागज की तरह नहीं, इस रिमोट की तरह है जो तू ठोक पीट के ही चलता है। और ये कागज कैसे फाड़ा? दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन अपने दुखों का इजहार में कुछ ऐसा गाना गाकर करते हैं जैसे कि इन भाई साहब ने यहाँ पर किया। एतबार किया हमने, मौका तो दिया होता, मेरे मीत सफाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण वो कहते हैं जो टैलेंट होता है वो दिखाना चाहिए, जैसे कि इन दोनों ने दिखा दिया। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। कभी कभी कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो कि लड़कों का इस तरह से मजाक भी उड़ा देती है और पता भी नहीं चलता। जिंदगी में सब यहाँ पर देखकर लगता है कि दोनों जोड़ी बुक करती पैसों की, देखिए कैसे चुगने लगती है। मेरे साथ अरे खतरनाक लोग। पैसों में से गांधी गायब था, साबुन लेने के लिए आई थी मैडम। इसमें तो गांधी जी कहाँ गए? अरे वो नहाने के लिए बैठे हैं, उन्हीं ने तो मुझे भेजा है शैम्पू लाने के लिए। सभी को पता है कि लड़के क्यूट और गजब होते हैं, जब तो ऐसे ऐसे खतरनाक जवाब भी दे देते हैं। मेरे हाथ पीले होने वाले। अरे वाह पार्टी। आज रात को मैं बेसन के पकौड़े बनाऊं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा ही फनी कंटेंट और एजुकेशन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।